हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में पूछी गई महत्वपूर्ण अभिक्रिया को करने वाले हैं। अगर आपने ये अभिक्रिया अच्छे से कर ली तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमारी पहली अभिक्रिया क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया। तो देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया आखिर है क्या। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है। वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया एल्किल हैलाइड के दो अणु RX, ये क्या है, ये हो गए दो अणु। अब किससे अभिक्रिया करानी है, सोडियम धातु के साथ, यानी कि 2Na। 2 हमने इसलिए करा है क्योंकि अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए। किसकी उपस्थिति में करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे 2NaX, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राप्त होता है RR, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। और क्या बचा, ये बचा 2X, ये बचे, और Na 2Na ये बचा, यानी कि 2NaX। तो देखिए जब हम वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, तो इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया कहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अभिक्रिया को 2 से बार कॉपी पेंसिल पर लिख कर देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एल्किल की जगह हमने CH3 और यहाँ पे CX, यानी कि हैलाइड की जगह हमने Cl कर दिया। हैलाइड की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, F फ्लोरीन, FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कर सकते हैं हम हैलाइड की जगह। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने दो अणु लिए, इसके हमने सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ CH3, जिसको हम C2H6 बोलते हैं एल्केन। और क्या बनकर तैयार हुआ, 2NaCl। तो फ्रेंड्स ये हमारी वोल्टेज अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप इसको जरूर करके जाइएगा। अब देख लीजिए हमारा अगली अभिक्रिया है हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वो तो थी हमारी वोल्टेज अभिक्रिया, उसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा था, उसमें हमें एल्केन प्राप्त हो रहा था, लेकिन इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब देख लीजिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है क्या, जब एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वोल्टेज अभिक्रिया भी में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में जब हम एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग पर X, इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड क्या है, CH3X। इसकी हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या बनकर तैयार हुआ, बेंजीन रिंग पर CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। और क्या बनकर तैयार हुआ, 2NaX। यहाँ पे X है, यहाँ पे X था, तो 2X और 2NaX, तो ये हो गया 2NaX। तो देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में हमें टॉलुइन प्राप्त हुआ, और वोल्टेज अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त हुआ था, एल्केन प्राप्त हुआ था। और उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अणु के शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई सोडियम धातु के साथ, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा टॉलुइन बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, चाहे 2 मार्क्स की बात करो चाहे 5 मार्क्स की बात करो। अब देखिए अगली अभिक्रिया हमारी विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। और देख लीजिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग तो डाईएथिल ईथर बनाने में किया जाता है। जब आप ईथर की प्रयोगशाला विधि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ही हमारा ईथर बनकर तैयार होता है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया है क्या, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें ईथर प्राप्त होगा। इस क्रिया विधि को विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ एल्किल हैलाइड जिसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम क्या करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA, इसकी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनकर तैयार होगा,
हमें बनकर तैयार होगा ईथर, और क्या बनकर तैयार होगा NaX। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम विलियमसन शस्टेरटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम C2H5 R की जगह क्या करेंगे, R की जगह करेंगे C2H5 और यहाँ पे X, यहाँ पे R की जगह C2H5। तो ये बनकर क्या तैयार हो जाएगा C2H5O C2H5 यानी कि डायथिल ईथर या ईथर, और क्या बनकर तैयार होगा सोडियम एलाइड NaX। आप देख लीजिए फ्रेंड्स हमारी अगली अभिक्रिया क्या है। अगली अभिक्रिया है हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है क्या, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के दो अणु के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनकर तैयार होगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बनकर तैयार होगा। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया नहीं, एल्केन बनकर तैयार हुआ। जब हम एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एल्केन बनकर तैयार होगा। आप देख लीजिए इसी प्रकार क्या था, इसी प्रकार था हमारा वोल्टेज अभिक्रिया में। वोल्टेज अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई थी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लेकिन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई, तब हमारा एल्केन बनकर तैयार हुआ। तो देख लीजिए आपको इतना पता होना चाहिए कि वोल्टेज अभिक्रिया के सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई और फ्रैंकलैंड में जिंक धातु के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम RX और ये RX एल्किल हैलाइड के दोनों जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा एल्केन बनकर तैयार हुआ। और क्या बनकर तैयार हुआ, ZnX2, क्योंकि यहाँ पे Zn ऐसा कैसे और X2 ऐसा कैसे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारी अगली अभिक्रिया कौन सी है। अगली अभिक्रिया है हमारी गाटरमैन अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखते हैं ये अभिक्रिया में क्या कहती है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ हेलोजन अम्ल HCl या HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ हेलोजन अम्ल जो कि HCl HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है क्या, बेंजीन पर N2Cl, ये है हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपर पाउडर के साथ और हेलोजन अम्ल जो कि HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, बेंजीन पर Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार होगा। तो देख लीजिए गाटरमैन अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे अगर हम HBr से कराते तो ब्रोमोबेंजीन बनकर तैयार होता। तो देखिए इस प्रकार हमारी गाटरमैन अभिक्रिया है। फ्रेंड्स ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि हमारी बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।